Praise the Lord. प्रियो, हमारी दिली इच्छा है कि आप हम सब परमेश्वर की महिमा से भर जाएं। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद। जी। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जी मेरे प्रियो, हो सकता है कि ढेर सारी चीजें हो जो कि आपको अच्छी लगती हो सकता है ढेर सारी चीजें हो जो कि आप डिजायर करते हो, आप चाहते हो कि आपके पास में होने पाए। हो सकता है ढेर सारी आवश्यकताएं आपके पास में, आपके जीवन में होने पाए। पर मेरे प्रियो, उन तमाम चीजों में सबसे ज्यादा आवश्यक जो बात है और वो ये कि हम अपने प्रति एक सही नजरिए को रखने पाए, हम अपने आप को सही ढंग से देखने पाए। ढेर सारी चीजों की आप आशा कर सकते हैं, ढेर सारी चीजें आप चाह सकते हैं कि आपके पास में होने पाए, ढेर सारी चीजों की आवश्यकता, नीड आपकी जिंदगी में हो सकती है। पर सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ी नीड जो हमारी है और वो ये कि हम अपने आप को सही ढंग से देखना शुरू करें। मेरे प्रियो, क्या होता है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं, हम वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद हमारी सोच जो होती है वो बहुत ही संसारिक रह जाती है। हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव कर रहे होते हैं, चमत्कारों को अपनी जिंदगी में देख रहे होते हैं, अपने जिंदगी में प्रार्थनाओं के उत्तरों को हम महसूस कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दे रहे होते हैं। उन तमाम चीजों के बावजूद हमारी सोच बहुत संसारिक ही रह जाती है और हम अपने आप को एक कमजोर जन के रूप में, अपने आप को गरीब के रूप में, अपने आप को बगैर सहायता के रूप में और अपने आप को हम बीमार के रूप में देखते रह जाते और हमको अपने आप को ऐसे लगते नहीं, हमसे तो नहीं हो सकता, हम तो कमजोर हैं, हम कहाँ वहां पहुंच सकते, हमसे कहाँ ये चीजें हो सकती, हम तो बीमार हैं, हम तो कमजोर हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो लाचार हैं। हमारी सोच हमेशा मनुष्य जैसी सीमित ही रह जाती है। पर परमेश्वर का वचन कुछ अद्भुत बातों के साथ में आता है, कुछ अद्भुत बातों के साथ में आता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं फिर हम हैरान होते हैं उसकी बातों को सुन करके, उन विचारों को सुन करके जो परमेश्वर हमारे प्रति रखते हैं। हमको हैरान करते हैं कि परमेश्वर आप किस प्रकार की सोच हमारे लिए रखते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर से इस वर्ष को देखेंगे, पहले पद को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अतः जब तुम जी मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए ना, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है जब तुम मसीह के साथ में जिलाए गए। परमेश्वर हमारी तुलना जो है वो मसीह के साथ में कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी तुलना जो है वो मसीह के साथ में करे। वो ऐसा भी हमसे कह सकते थे, वो ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते थे, उस विचार को भी हमारे लिए सोच सकते थे कि ठीक है, अब जब तुमने बपतिस्मा ले लिया है, तुम्हारा पुराना जीवन खत्म हो गया है, अब तुम नए जीवन में प्रवेश किए हो, तो अच्छी अच्छी बातों को सोचा करो और ढंग से मेरे पीछे चलो। परमेश्वर ऐसा भी कह सकते थे, पर वो तुलना कर रहे हैं हमारी मसीह के साथ में। आप जब तुम मसीह के साथ में जिलाए भी गए हो जी, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। खोज में रहने पाओ। परमेश्वर स्वर्गीय वस्तुओं की बात करे, हमारी तुलना यीशु मसीह से करे और वो उसकी तुलना में हमको लेकर, आई एम अमेज्ड, मैं हैरान होता हूँ परमेश्वर के विचारों को सोच करके जो वो हमारे बारे में करते हैं, जो हमारे बारे में करते। हमें तो बस ये आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, जब कभी हमको नीड हो वो हमारी सहायता करे, हमारे दुखों में, हमारे दर्द में, हमारी निराशाओं में, हमारी बीमारी में, हमारी कमजोरी में वो हमारी सहायता करते और वही बस हमारे लिए बहुत हो जाएगा, हमारे लिए तो वही बहुत हो जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर की सोच को देखें जो वो आपके प्रति रखता है, जो वो आपके प्रति रखता है। और वो यहाँ पे ये कह रहा है कि यस, मैं तुम्हारी तुलना अपने बेटे यीशु के साथ में कर रहा हूँ। नाउ दैट यू हैव बीन रिजन विद क्राइस्ट, अब जबकि तुम मसीह के साथ में जिलाए भी गए हो, मसीह के साथ में वो हमारी तुलना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि स्वर्गीय बातों की खोज में रहो। स्वर्गीय बातें उसने हमारे लिए रखी, अद्भुत चीजें उसने हमारे लिए रखी और वो चाहते कि हम उस सड़के पर निकल करके आने वाले होने पाए। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसके 6ठे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। धन्य और
पवित्र वो है जी जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। जी ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी जी अधिकार नहीं। धन्य और पवित्र जी ना परमेश्वर ना सिर्फ हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करना मांगते हैं, पर वो हमको धन्य बना देना मांगते हालेलुया। हैं और वो हमको पवित्र बना देना मांगता है। वो हमको पवित्र बना देना मांगता है। ना सिर्फ वो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करना चाहता है, पर वो हमको पवित्र बना देना चाहता है। जी जी जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, हम्म, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, जी पर वे परमेश्वर पर वे और मसीह परमेश्वर के और मसीह के याजक होंगे जी और उसके साथ उसके साथ 1000 वर्ष तक 1000 वर्ष तक राज करेंगे। आप देखिए परमेश्वर की सोच जो आपके प्रति है, आप उन कल्पनाओं को सोचे जो परमेश्वर आपके प्रति करते हैं। आप देखिए कि वो किस लेवल की बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि वो मसीह के साथ में 1000 साल वर्ष तक राज 1000 करेंगे। साल तक के राज करेंगे ना। परमेश्वर की सोच ये है, वो ये चाहता है कि आप उसके पुत्र यीशु के साथ में 1000 साल तक के राज करने पाए। अगर हमको 1000 साल का सिर्फ जीवन ही मिल जाए तो हम उसी में बहुत खुश होंगे। जी। राज करना तो बहुत दूर की बात है, पर अगर हमको जीवन इतना लंबा मिल जाए, we'll be more than happy, हम तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। पर परमेश्वर कह रहे हैं ना सिर्फ मैं तुमको 1000 साल का जीवन दूंगा, पर परमेश्वर कह रहे हैं तुम राज भी करने पाओगे। हालेलुया। तुम उस 1000 साल में तुम राज भी करने पाओगे, और ना सिर्फ राज करोगे पर मेरे पुत्र यीशु के साथ में राज करोगे। What an amazing thought! कितना खूबसूरत ये विचार है जो परमेश्वर हमारे लिए रखते हैं। कितना ऊंचा ये सोच है जो परमेश्वर हमारे लिए रखते हैं कि हम मसीह के साथ में 1000 साल, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे, उसका 1000 साल का राज होगा। उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही, और प्रभु कह रहे हैं, परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि हम यीशु के साथ में, यीशु के साथ में, उसकी तुलना में हम 1000 साल के लिए हम राज करने पाएंगे। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मेरे पे बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें आमेन। और परमेश्वर के वचन को समझें, और आप देखें कि परमेश्वर किस प्रकार की कल्पना आपके लिए करते हैं, और होने पाए कि आपका नजरिया अपने बारे में बदलने पाए। आमेन। आपका नजरिया अपने बारे में बदलने पाए। हम तो वही मनुष्य रूपी रह जाते, हम मनुष्य तरीके से ही रह जाते, और हम मनुष्य के तरीके से सोचते रह जाते, और मनुष्य के तरीके से हम कल्पना ही करते रह जाते। वो तो हमको गॉडली बनाना चाहता है, वो तो हमको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में लेकर के आना पाता है, लाना मांगता है। उस लेवल के ऊपर लेकर के आने मांग रहा है जहां पे वो और उसका बेटा है। पर हम तो मनुष्य ही रह जाते हैं, हम तो मनुष्य की तरीके से सोचते रह जाते हैं, उन्हीं बातों में हम रह जाते हैं। हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, हम गरीब हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा, तब क्या होगा? तुम इस पहाड़ से कहोगे समुद्र में जा पड़, समुद्र में जा पड़, तो ऐसे ही हो जाएगा, और वो जा पड़ेगा। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, और तुम कह दोगे, तो पहाड़ उठ करके समुद्र में गिर जाएगा। सो परमेश्वर जो है वो आपको डिफरेंट लेवल पे देखना चाहते हैं, अलग स्तर पे देखना चाहते हैं। वो अपने पुत्र की समानता में आपको देखना चाहता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, अभी तुम उसके पुत्र हैं, ये हमको मालूम है, कल क्या होंगे हम नहीं जानते। हम इतना जानते कि जब हम उसको देखेंगे हम उसके समान होने पाएंगे, हम उसके समान होने पाएंगे। मेरे पे बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन में जाएं, और आप हैरान हो उन बातों से, उन विचारों से जो परमेश्वर आपके विषय में रखते हैं। और ऐसे विचार ही नहीं जो कि दूर से दिखा करके वो जुमला नहीं है जो कि दूर से दिखा करके आपको आपसे ले जाना मांगता नहीं। वो इन बातों को आपके जीवन में वो सिद्ध करना चाहता है, वो पूरी करना चाहता है। वो जुमलेबाजी नहीं कर रहा है, वो कह करके आपको बुद्धू नहीं बना रहा है, पर उन बातों को आपके जीवन में कर देना मांगता है। इन विचारों को जिनको वो रखता है वो आपके जीवन में कर देना मांगता है। और मैं भी होने पाए कि हम उस कमजोरी से बाहर निकले, अब उस निर्बलता से बाहर निकले, अब उन आंसुओं से बाहर निकले, इस बातों से बाहर निकले, नहीं हमसे नहीं हो सकता, इन बातों से बाहर निकले। और अब हम उस ईश्वरीय सामर्थ को हम पहनने पाए, उस गॉडलीनेस को हम अपने ऊपर
मतलब लेने पाए और हम मसीह की समानता में निकल करके आने पाए, आमेन, परमेश्वर की आमेन। समानता में निकल करके आने पाए और उस स्तर के ऊपर आकर के हम अपनी जिंदगी को जीने पाए जिस स्तर जी। के ऊपर परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिंदगी को जीने पाए। आमेन। आमेन। परमेश्वर हमको अपने पुत्र यीशु की समानता में देखते हैं। जी। परमेश्वर हमको अपने पुत्र यीशु की समानता में देखते हैं और वो चाहते हैं कि वो हालेलुया। बातें हमारे जीवन में पूरी हो। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, हो सकता है ढेर सारी बातें हो जिनको आप चाहते हो, ढेर सारी चीजों को आप डिजायर करते हो। There might be a million things that you might desire. ढेर सारी चीजें हो सकती हैं जिनकी आप ख्वाहिश करते हो, ढेर सारी आवश्यकताएं आपकी अपनी जिंदगी में हो सकती हैं, पर सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी नीड आपकी ये है, सबसे पहली नीड जिसकी तरफ आपको देखना है, सबसे पहली आवश्यकता जिसकी तरफ आपको देखना है, और वो ये कि आपका नजरिया अपने लिए बदलने पाए। आमेन। आपका नजरिया परमेश्वर के वचन का नजरिया होने पाए, आपका नजरिया परमेश्वर का नजरिया होने पाए। जैसे वो आपको देखता है वैसे आप अपने आप को देखना शुरू करें। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं हम सब के लिए। प्रभु जी, हम सब लोगों की सहायता करें कि जबकि आपने हमको अपने पुत्र की समानता में रखना चाहा है प्रभु जी, हम इन संसारिक और शारीरिक बातों से ऊपर आकर प्रभु जी हम आपकी बातों में मन लगाने पाए, स्वर्गीय बातों की खोज में रहने पाए, जहां प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु की महिमा में, पहचान में, उस ईश्वरीय महिमा में खड़े होने के लिए हम सबकी मदद करें प्रभु। उन दुर्बलता और निर्बलताओं के ऊपर आकर प्रभु जी हम आप अपने आप को, हम सब आपकी निगाह से देखने वाले हो सके। हम सबकी मदद करें, हर उलझाने वाली बातों से प्रभु हमें आजाद करें जो हमें संसार में, शरीर में बांध के रखती है। अब आप अनुग्रह करें, विशेष छुटकारा हम सबको दें। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।